जय श्री राम। भय दिन कर कुल बिटप कुठारी, कुमति कीन सब विश्व दुखारी। भयउ विषादु निषादहि भारी, राम सीय महि शयन निहारी। निषाद राजगुह आगे सोचता है, वह सूरज कुल कुल्हाड़ी रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी हो गई। कौन? कैकेयी को कह रहा है कि कैकेयी जो है वो सूरज कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी हो गई, जिसने काट दिया। उस कुबुद्धि ने संपूर्ण विश्व को दुखी कर दिया। श्री राम सीता को जमीन पर सोते हुए देखकर निषाद राज को बड़ा दुख हुआ। बोले लखन मधुर मृदुबानी, ज्ञान विराग भगत रसानी। काहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। तब लक्ष्मण जी ज्ञान वैराग्य और भक्ति के रस से सनी हुई मीठी और कोमल वाणी बोले, हे भाई निषाद राज, कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है। सब अपने ही किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं। ये कर्मों का फल है जो हम लोग भोग रहे हैं। इसमें किसी को दोष देने से कोई लाभ नहीं। जोग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा। जन्म मरण जहाँ लग जग जालू, संपद विपत्ति कर्म अरु कालू। संयोग वियोग, भले बुरे का भोग, शत्रु मित्र और उदासीन, ये सभी भ्रम के फंदे हैं। जन्म मृत्यु, संपत्ति विपत्ति, कर्म और काल, जहाँ तक जगत के जंजाल हैं। धर निधाम धनुपुर परिवारू, सरगु नरकु जहाँ लगी व्यवहारू। देखिए सुनी गुनी मन माही, मोह मूल पर मारथ नाही। धरती, घर, धन, नगर, परिवार, स्वर्ग और नरक आदि जहाँ तक व्यवहार हैं, जो देखने सुनने और मन के अंदर विचारने में आते हैं, इन सब का मूल मोह अज्ञान ही है। परमार्थता ये है ही नहीं, ये अज्ञानता है। सपने होय भिखारी रिपु, रंक नाकपति होय। जागे लाहु न हानि कछु, तिमि प्रपंच जिय जोय। और आगे लक्ष्मण कहते हैं, जैसे स्वप्न में राजा भिखारी हो जाए या कंगाल स्वर्ग का स्वामी इंद्र हो जाए, तो जागने पर लाभ या हानि कुछ भी नहीं होता है। वह वैसे ही इस दृश्य प्रपंच को हृदय से देखना चाहिए। अस विचारी नहीं कीजी रोसु, काहुई बाज न देही दोसु। मोह निशा सब रोसो वनिहारा, देखी सपन अनेक प्रकारा। ऐसा विचार कर क्रोध नहीं करना चाहिए और ना किसी को व्यर्थ दोषी देना चाहिए। सब लोग मोह रूपी रात्रि में सोने वाले हैं और सोते हुए उन्हें अनेकों प्रकार के स्वप्न दिखाई देते हैं। लक्ष्मण जी का कहना है, उनके कहने का सार ये है, ये सब स्वप्न है और कुछ नहीं, ये भ्रम है। इस भ्रम में सब फंसे हुए हैं। यही जग जामिन जागहि जोगी, परमार्थी प्रपंच वियोगी। जानी तबहि जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। और आगे कहते हैं, इस जगत रूपी रात्रि में योगी लोग जागते हैं और परमार्थी हैं और जो प्रपंच माइक जगत से छूटे हुए हैं। जगत में जीव को जागा हुआ तभी जानना चाहिए जब संपूर्ण भोग विलासों से वैराग हो जाए। उनका कहना ये भौतिक सुख में जो फंसा हुआ है, वो सब जगत रूपी रात्रि में योगी लोग तो जागते हैं, जो योगी हो जागते हैं, और सब सो रहे हैं। ये जो स्वार्थी हैं, भौतिकवादी हैं, सुख सुविधा में भोग विलास में लिप्त हैं, ये सब सोए हुए हैं, इनको ज्ञान ही नहीं है। अर्थात इनसे छुटकारा तभी मिले जब इन भोग विलासों से वैराग्य हो जाएगा, तब वो योगी होगा और लग रहा है वो जाग रहा है, उसके अंदर चेतना है। हो विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। सखा परम परमार्थ येहू, मन क्रम वचन राम पद नेहू। विवेक होने पर मोह रूपी भ्रम भाग जाता है, तब अज्ञान का नाश होने पर श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम होता है। हे सखा, वन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों में प्रेम होना, यही सर्वश्रेष्ठ परमार्थ पुरुषार्थ है। लक्ष्मण जी समझा रहे हैं, भगवान राम के चरणों में प्रेम होना ही सब कुछ है, यही सत्य है। भगवान के चरणों में मतलब प्रेम होना ही अच्छा है। अगर जब ये श्रद्धा आएगी, ये निष्ठा आएगी, तब भ्रम दूर होगा और आपको ज्ञान होगा। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, यविगत अलख अनादि अनूपा। सकल विकार रहित मगत भेदा, कही नित नेति रूप ही भेदा। श्री राम जी परमार्थ स्वरूप परम वस्तु पर ब्रह्म हैं। वे अभिगत, जानने में ना आने वाले, अलख अर्थात स्थूल दृष्टि से ना देखने वाले, दिखाई देने वाले, अनादि हैं, आदि रहित हैं, अनुपम उपमा रहित हैं, सब विकारों से रहित और भेद शून्य हैं। वेद जिनका नित्य नेति नेति कहकर निरूपण करते हैं, अर्थात वेद में कहते हैं नेति नेति। नेति मतलब इतना ही नहीं और आगे है। ब्रह्म को जानना ही मुश्किल है, कोई ब्रह्म की व्याख्या नहीं कर सकता। वेद भी कहते हैं नहीं, हम उनको नहीं जान सकते, उनका पार नहीं पा सकते। नेति नेति मतलब इतना ही नहीं, भी और आगे और आगे और आगे जानना है भगवान को। भगत भूमि भू सुर सुरभि, सुरहित लागी कृपाल। करत चरित धरि मनुज तनु, सुनत मिटहि जग जाल।
वही कृपाल श्री रामचंद्र जी भक्त, भूमि, ब्राह्मण, गौ और देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके लीलाएं कर रहे हैं, जिनके सुनने से जगत के जंजाल मिट जाते हैं। उनकी लीलाओं को सुनने से आपका सारा कष्ट मिट जाएगा, आपको बहुत ही आध्यात्मिक लाभ होगा। जय श्री राम।